अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मुकद्दर खान जो कि हर हफ्ते लेकर आता है आप लोग ने प्रोग्राम जिसका नाम है चलें देखते हैं। जी नाज़रीन, आज का हमारा जो प्रोग्राम का टॉपिक है वो कुछ यूँ है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर अमीरों के लिए कुछ अलग निज़ाम है, गरीबों के लिए अलग निज़ाम है। मतलब कि कानून की बात करेंगे कि पाकिस्तान में अमीरों का अलग कानून है, गरीबों का अलग। इसकी मैं बड़ी अच्छी एग्जांपल देता हूँ। उसी हवाले से मैं पहले एग्जांपल दूंगा, उसके हवाले से फिर मैं जहाँ पे खड़ा हूँ F10 इस्लामाबाद में, इसी जगह की एग्जांपल आपको देता हूँ कि कुछ दिन पहले मैं यहाँ आया। यहाँ पे एक ढाबे से मैंने एक मिल्क शेक पिया, वो मुझे 290 रुपये का दिया गया। फिर 2-4 घंटों बाद मैंने एक रैंडम बंदा बेचा। हाँ, ये मैं आपको बता दूं कि पहले जब मैं आया तो मैंने गाड़ी में हॉर्न मारा, वेटर आया, उसने मुझे ऑर्डर लिया, मैंने उससे मिल्क शेक मंगवाया, 290 रुपये का उसने मिल्क शेक दिया। थोड़ी देर बाद मैंने 2-4 घंटों बाद वहाँ एक आम बंदे को, अपने किसी दोस्त को मैंने भेजा। मैंने कहा अब आप जाके लो, उसको 200 रुपये का दिया गया। मतलब कि अगर मेरे पास गाड़ी है या मैं मोटरसाइकिल वाला हूँ तो मेरे लिए अलग रेट है और जो पैदल है उसके लिए अलग रेट है। ये निज़ाम ठीक कब होगा? अगर तो हम बातें करने पे आ जाएं तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ये भाई साहब खड़े हैं, ये खड़े हैं, हमारी सियासत पे इतनी बातें कर लेंगे, पाकिस्तान की मईशत पे इतनी बात कर लेंगे। इनके पास इतना कुछ, हम सब के पास इतना कुछ होता है बोलने के कि ख़त्म नहीं होती बातें हमारे पास। लेकिन बदकिस्मती से ये हालात देखते हैं कि कोई चीज़ फिक्स ही नहीं है, कोई यहाँ पे रेट फिक्स नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। हर किसी का अपना अपना रेट है। कोई ज़्यादती कर रहा है, कोई हराम कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई एक दूसरे से पैसे मार रहा है, कोई क्या कर रहा है। इन सब का भी आज हम इनसे हिसाब लेंगे, उनसे पूछेंगे कि ये सब इनके ऊपर जो चेक एंड बैलेंस करने वाला कोई है भी या नहीं, या सारा अंधा कानून है। चलें देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सुहेल। क्या? सॉरी, सुहेल। सुहेल साहब, कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं यहाँ पे? मैं कर रहा हूँ कोई 3-4 साल से। 3-4 साल से ये फ्राइज़ ही बेच रहे हैं? ये फ्राइज है। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ दिन पहले आया, यहाँ पे ये फ्राइज़ वाला ही खड़ा था। उससे मैंने बात की, मैंने उसे कहा मुझे 50 रुपए के फ्राइज़ दे दो, जो हम नॉर्मली सारी उम्र ले रहे हैं, यहाँ पे फ्राइज़ लेते हैं। उसने मुझे बोला कि फ्राइज़ 80 रुपए की मिलेगी आपको, अब 50 की नहीं मिलेगी। बड़ी हैरत हुई मुझे कि यार ये इतनी सी फ्राइज़, मतलब कि एक क्वांटिटी की समझ भी आती है कि ये 20-30 रुपए की आपने दी है। कहता है 80 से नीचे नहीं मिलेगी। मैंने कहा ये आप थोड़ा सा महंगा दे रहे हो। कहते हैं जी महंगाई हो गई। मैंने कहा अगर महंगाई होगी, आप 50 की चीज़ जो है ना थोड़ी सी महंगी करें, 55 की कर लें, 60 की कर लें, ये 80 रुपए की एकदम समझ नहीं आती। इतनी तो हुकूमत ने महंगाई नहीं की जितनी हम लोगों ने खुद की है। जी बिल्कुल। आप 50 की प्राइस देते हैं। ये वाला डब्बा था गालिबन, बिल्कुल यही था। यही था। ये डब्बा आप कितने का देते हैं? पहले 50 का यही दे रहे थे, हाँ, अभी ये 100 का दे रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह। ये 80 वाला भी नहीं है अभी। 80 वाला भी नहीं है? क्यों? आपके सामने ही है सब कुछ हालात। अच्छा, चेक एंड बैलेंस के लिए कोई घी भी का नहीं है पैकेट यहाँ कितने का आ रहा है? पे? ये चेक एंड बैलेंस यहाँ पे कोई भी नहीं है। घी का पैकेट कितने का आ रहा 500 समथिंग का। है? 500 का नहीं आ रहा, हाँ, ज़्यादा का आ रहा है। अच्छा नहीं, अगर महंगाई हो गई है 100% तो नहीं हुई कि आपने 50 से लेके 100 रुपए पे एकदम आप डब्बे पे चले गए हैं। कोई आप लोगों का ये ज़हन पैकेट मानता है कितने किसी का आ रहा था पहले? जब 50 की चिप्स थी, ये पैकेट कितने का था? 2 रुपए का गालिबन। 800 का था। हाँ। पूरा पैकेट अच्छा, 800 का था। अभी ये पैकेट कितने का है? कितने का है? 1600 का। 1600 का। डबल हुआ है। हर एक चीज में फिर डबल हुआ है। आप लोग भी हर एक चीज में 100% तो ना करें ना। ये भी जितनी- डबल हुआ है, ये भी डबल हुआ है, ये भी डबल हुआ है। अच्छा, ये दे रहे थे 1100 का, भी ये हाँ। 1750 का दे रहे हैं। अच्छा, यानी कि सारा कसूर पीछे से है। जी बिल्कुल। आप लोगों का पीछे से। बिल्कुल कसूर कोई नहीं है। बिल्कुल। वेटर की बात कर लेते हैं। वेटर है ये वेटर नहीं है। हाँ, वेटर कोई बुला लो, मैं वेटर की आपको स्टोरी सुनाऊं। वेटर किधर है आपका? ये देखो, दिखाओ जरा, वेटर सारे भाग गए। इन वेटरों की मैं बड़ी अच्छी स्टोरी सुनाता हूँ। इधर आओ, ऐसी बात नहीं, आप भाई हो। इन वेटरों की बड़ी अच्छी आदत है। अल्लाह इनको सबको कामयाब करे, हमारे साथ सबको करे, और अल्लाह सबको दे, बेतहाशा दे। ऊपर वालों के ख़जानों में कमी नहीं है। लेकिन मसला, सारे मेरे साथ इत्तेफाक करोगे। मैं आया, वो पीछे वहाँ पे मैंने बैठा, मैंने वहाँ पे चाय पी। हम आते रहते हैं यहाँ पे गोल मार्केट में, चाय पीते हैं, खाना वगैरह खाते हैं। अब चीज़ें आ रही होती हैं। अब हर बंदा नॉर्मली, बदकिस्मती से हमारे मुल्क का ये भी है कि हम लोग ना बिल नहीं मंगवाते। हम कहते हैं जी लमसम में कितने, वो कहते हैं जी 680 रुपये, ऐसे ही है। 680 रुपये लेकर आया, मैंने उसे कहा बिल ले आओ। वो जब बिल लेकर आया तो कहते हैं वो सर जी, मैंने कहा फ्राइज़ तो इसमें मैंने मंगवाए ही नहीं थे।
कहते हैं ओहो शायद किसी और टेबल का बिल था, वो गलती से आपको दे दिया। ऐसे होता है नहीं होता? नहीं यार, हम तो नहीं करते हैं, होता है वेटर बात लोग करते हैं, हम नहीं करते हैं। अच्छा, ये भी नहीं करता, मैं इससे पूछूंगा, ये भी नहीं करता, ये भी नहीं करता, ये भी इस वक्त है यार, बड़ी काम की बात की है। ये हुई ना बात सर, आगे हैं ये छोटे चोर हैं कहते हैं। सबसे बड़ा चोर यही है। ये मुल्क तरक्की कैसे करेगा? अब ये जो हालात हैं हम सब के, मैं इसको गलत नहीं कह रहा, इसको नहीं कह रहा, उसको नहीं कह रहा, हम सब गलत हैं। जी जी। अब मुल्क हमारा कैसे तरक्की करेगा? तरक्की कि असल में एक फ्राइज का बिल में फ्राइज ऐड कर रहा है, एक डबल रेट पे चीज़ बेच रहा है, एक वहाँ पे शर्ट बेच रहा है 200 की, साथ वाली दुकान में वो वाली शर्ट मिल रही है 400 की। कोई पूछने वाला नहीं है, हर किसी ने अपना रेट लगाया है। इतनी एग्जांपल्स दूंगा सर आपको। पीछे से महंगाई होती है ना, तो ऑटोमेटिक जो है वहाँ चलती है फिर। अच्छा, तो वहाँ के साथ फिर सब कुछ चलता है। अच्छा, मतलब कि महंगाई हो तो इसका मतलब ये है कि आप बिल के अंदर एक्स्ट्रा चीजें लिख दें हैं। भाई असल में आपकी गलती है ना, आप बिल मंगवाएं। बिल मंगवाए, ये तो मैंने बदकिस्मती से पता दूसरी जिक्र बात किया। ये है कि मेन्यू देखें आप पहले, ठीक हो गया, जिस शॉप पे बैठते हैं आप मेन्यू मंगवाएं। मेन्यू मंगवाए हैं। क्या हाल है? ठीक ठाक जी। क्या करते हो? स्टूडेंट हो सर। अच्छा, ये मुद्दा तो आपको समझ आ गया होगा हाँ सर। हाँ सर। होता ये है कि मैं आप की तरह माशाल्लाह से अमीर बंदा अगर वहाँ गाड़ी खड़ी करेगा तो उसके लिए प्राइस की क्वांटिटी, प्राइस की, या मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, मैं आपको बता दूं, मैं किसी को निशाना नहीं बना रहा, मैं ओवरऑल पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। मैं अभी वहाँ भी जाऊँगा, उनके लिए रेट अलग है। मेरे जैसा गरीब अगर आए साइकिल पे या पैदल आए, मेरे लिए रेट अलग है। क्या करें? अब असल में ये मरकज़ भी ऐसा है, यहाँ पे ज़्यादातर आती एलीट क्लास है। एलीट क्लास अब ये बेचारे गरीब लोग हैं। अब देखें 400 से देखें घी अब कहाँ चला गया है, 595 रुपये का चला गया है। और आलू हर चीज़ महंगी हो गई है, वो जैसे डब्बे की बात कर रहे हैं, तो अब ये भी इनका भी रेट वैसे ज़्यादा है, लेकिन अब ये भी क्या करें। हम लोग खुद भी चोर हैं, नहीं है? हर हम खुद भी चोर हैं ना, है ना सर? बड़े जोर यार ये आपने कसम से सबसे बड़ी आला ज़र्फी का मुजाहरा किया है कि अपनी गलती मानी आप। बिल्कुल ऐसी बात है। हम लोग जिस दिन अपनी गलती मान गए ना सर, ओए होए होए, आपका पाकिस्तान तरक्की करने से कोई रोक ही नहीं सकता। बिल्कुल ऐसी बात है। अभी मैं उधर पीछे थोड़ा सा रास्ता दे दो, अभी मैं पीछे इशारे पे था, एक बंदे ने इशारा तोड़ दिया, इशारा तोड़ा तो आगे जाके पुलिस ने रोक लिया। मैं साथ खड़ा हुआ सुन रहा हूँ, उसने सफाइयाँ पेश की हैं। उसने कहा यूँ है, यूँ है, यूँ है, पीछे जगह दे दो गाड़ी को थोड़ी। अच्छा, यूँ है, यूँ है, यूँ है। मैं सोच रहा था कि ये बंदा अपनी गलती नहीं मान रहा। ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसे है। अपनी गलती नहीं मानते तुम? नहीं मानते हैं, जो गलती हो। कहाँ से आए हो? इधर ही से हो? नहीं, बर्गर फैम से हैं? बर्गर फैम से हैं। ये किधर है? बर्गर फैम। अच्छा, जी। रेट जब वगैरह तुम हुकूमत लोग नहीं फिक्स मानती अपनी गलती, हम कैसे मानते? कौन नहीं मानता? हुकूमत नहीं मानती, हुकूमत इतने घपले कर जाती है। अच्छा, वो नहीं मानते हैं कि हम करप्शन है उन्होंने किया या नहीं की। अच्छा, हम कैसे मान जाए, हम तो गरीब हैं। गरीब हैं, लेकिन गरीब का भी ये तो नहीं है कि जो गरीब है वो करप्शन करे। नहीं, या ये वो करप्शन तो नहीं है ना। झूठ बोलना, गरीब- बात ना नहीं, मानना गरीब- करप्शन है सर। हाँ? गरीब कौन करप्शन कर सकता है? गरीब करप्शन कैसे नहीं कर सकता सर? अस्सलाम वालेकुम। बड़े पॉइंट पे बैठे हुए हो। हाँ ना, सुन रहे हैं, बातें सुन रहे हैं ना आपकी। बड़ी अच्छी जगह पे बैठे हुए हो। क्या हाल है? ठीक हो गाड़ी भाईजान? को प्लीज, रास्ता कोई गाड़ी आए तो उसको डिस्टर्ब ना होने देना। क्या हाल है भाईजान? ठीक हो? ये मेरे ख्याल से इस मरकज का सबसे रंगीन मिजाज बंदा है। हैं? कहता है सबसे बड़ा चोर है। ये मारता है ऐसे मामा। जिंदगी खूबसूरत है। शुक्र है मौला। क्या पाक करते का। हो? तो बैटरी करते हैं इधर ही। यही बैटरी? यही बैटरी। बड़ा मैं आपसे नाराज हूँ यार, आप क्या सब हुआ? लोगों से बड़ा नाराज हूँ। मैं कसम से आता हूँ ना, मुझे डर लगता है कि मैं अब ऑर्डर दूं, गाड़ी में दूं या उतर के दूं, पैदल जाके दूं, अलग अलग रेट है सर। वो ढाबा नजर आ रहा है आप सबको, मिल्क शेक वाला? जी, नजर आ रहा है। उसकी मैंने एग्जांपल दी है। मैंने गाड़ी में हॉर्न मारा, मैंने कहा यार मिल्क शेक लेकर आओ, 290 रुपए का लेकर आए। ठीक है, 2 घंटों बाद मैंने पैदल बंदा भेजा, उसको 220 रुपए का दिया। ये देखो क्या करूं। महंगाई है ना, क्या करें फिर? जब बंदे क्या करें, महंगाई इतनी हो गई। और महंगाई नहीं, गाड़ी वाले को 290, पैदल वाली को 220। ये गाड़ी वाले देखते हैं ना, फिर इस वजह से पैसे वाला बंदा जाने। गाड़ी वाले का क्या कसूर है? चलते फिरते हिसाब अलग है, गाड़ी वाले का हिसाब अलग है। मुल्क तरक्की कर लेगा इस तरह? देखो, सिर्फ बेहतर जानते हो तो। हैं? सर मुल्क तरक्की कर लेगा इस तरह?
क्या करें, वो कह रहे हैं कि गाड़ी वाले का अलग रेट है, उसका अलग रेट जब है। आवाम में चेंजिंग आएगी तो फिर भी तरक्की। हवाम में चेंजिंग आएगी, वेरी गुड। जब तक हम खुद को नहीं बदलेंगे आपका मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ये ऊपर तो साहब चोर बैठे हुए हैं, हाँ, एक हम तब्दीली लाएंगे तो फिर तब्दीली आएगी, तब्दीली आएगी, हम तब्दील होंगे तो फिर तब्दीली आएगी। तब्दीली आएगी। चलें, हर प्रोग्राम में जो कि मैं सबसे ज़्यादा जिस बात पे फोकस करता हूँ वो यही कि इंडिविजुअली जब तक हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, आप सारी उम्र इमरान खान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये जरदारी जैसे लाखों करोड़ों ले आएं, आपका मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। इंडिविजुअली जब तक आप अपनों को ठीक नहीं करेंगे, आपका मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? साजिद खान। साजिद खान। मोहम्मद जुबैर। हाँ, शेर आलम कहाँ से आए हैं? कोयटा से। क्वेटा से आए हैं? जी जी कोई F10 में कितने अरसे से आ रहे हैं? यार अभी आ गए अभी आ गए हैं? नहीं, पहले भी कभी आते रहे या नहीं? नहीं, कभी नहीं आया। फर्स्ट टाइम आए? फर्स्ट टाइम आए। यहाँ बड़े बुरे हालात हैं, आपको पता है? किधर, F10 में। कैसे? इस सिर्फ F10 की बात नहीं करूँगा मैं, आहिस्ता आहिस्ता आपको पूरे पाकिस्तान की बात बताऊँगा। एक दुकान पे जाओ, वहाँ पे एक चीज़ 10 रुपए की है, वही चीज़ अगली दुकान पे 20 रुपए की अपनी मर्जी से, ठीक है। एक रेस्टोरेंट पे जाओ, वहाँ पे गाड़ी वाला अगर जाएगा तो उसको 100 रुपए की चीज़ मिलेगी, अगर वो पैदल जाएगा तो उसको 80 रुपए की, 50 रुपए की दे देगा। रेट फिक्स नहीं है। अमीर गरीब का जो कानून है उनके लिए अलग है। हाँ बिल्कुल अलग है। क्या करें? अभी तो पेट्रोल महंगा हुआ है, सबसे पहले इसको ये करना चाहिए कि पेट्रोल सस्ता हो जाए। पेट्रोल सस्ता हो जाए तो ये सब चीज़ें जो है ना सस्ता हो जाएगा खुद ब खुद। हाँ, अच्छा। ये लोग तो वैसे पहले महंगा क्यों नहीं दे रहे थे? हाँ, दे रहे थे पहले। नहीं, हाँ, अब महंगा दे रहे हैं अब पेट्रोल की महंगा वजह से। पेट्रोल की वजह से। अच्छा, हाँ, आपको क्या लगता है ये वजह क्या है? ये यही गरीब वजह है। और अमीर का क्या चक्कर है? यही पेट्रोल का मसला है यार। नहीं, अरे अमीर गरीब वाला तो अलग है ना। मैंने कहा कि अगर गाड़ी में आप जाएंगे ना, वो आपको 100 रुपए की चीज़ देगा, पैदल जाएगा उसको 80 की दे देता है। बड़े ये सर्वे की हुई है हमने, ऐसे नहीं कि खुद से बोल रहे हैं। अच्छा दिन रात हमारा इधर उठना बैठना है सर। अच्छा। शेर और दौर का लमाज़ खबर किस्मत है, आप बताएं सर। जी भाईजान, तो फिर ये गाड़ी वाले को अगर ये पता है तो उसको चाहिए कि वो पैदल ही जाए। उसको पैदल ही जाए, वो क्यों 20 रुपए खर्च करता है? हाँ? वो 20 खर्चा नहीं खर्च हो, ऐसा मत लेकिन करो। उसको कुछ नहीं कहना। उसको वो जिसने 20 रुपए एक्स्ट्रा दिया उसे कुछ नहीं कहना हमने। जिसने 20 रुपए एक्स्ट्रा दिया, नहीं यार उसको क्यों यार, वो शरीफ आदमी है, उसके साथ ऐसा मत करो। भाई किधर से लावे सरकार, किधर से लावे? गाड़ी पहले 50 रुपए में आता था, अभी वो इतना पेट्रोल खाता है, नहीं आएगा तो आएगा ही नहीं, तो फिर किधर है? लोगों के पास तो पैसा अभी भी बहुत है, गाड़ियां ही गाड़ियां। खान साहब, गाड़ियां ही गाड़ियां खड़ी हैं, गाड़ियां ही गाड़ियां। इशारे पे खड़े हो जाओ, आपकी बारी नहीं आती, इतनी गाड़ियां खड़ी हैं। लोग गाड़ियां पट रखते हैं, शिकारा नहीं रखते, छुपा के रखते हैं, पट रखते हैं। अभी कहते हो गाड़ियां ही गाड़ियां है, उधर जाके देखो कि ये फिर बैंक वाले नीलाम कितना करते हैं इसका गाड़ियां। अच्छा, जब रेंट वेंट नहीं भरते, ये नहीं भरते हो, नस पे नहीं खाते हो, दाल खाते हो, गाड़ी बेड़ी रखते हो, तो फिर बाद में बैंक वाला ये गाड़ी लेके नीलाम कर देता है, तो फिर उधर किधर जाएंगे? अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है भाई? दनियाल। हैं? दनियाल। दनियाल। क्या करते हो? चाय पे होता है। चाय पे होते हो। ये ढाबा क्या आपका है? ढाबा तो मालिक है और आगे रखा हुआ है। अच्छा, कितने अरसे से काम कर रहे हो? हो गया साल। हाँ, साल हो गया। साल हो गया है। अच्छा, यहाँ पे मैंने बहुत हमें कंप्लेंट्स आई हैं कि जो ये ढाबों वाले हैं और जो वेटर्स हैं, ये रेट इनका अलग होता है और फिर जाते हैं तो गाड़ी को देख के उनका रेट अलग हो जाता है। गरीब के लिए रेट अलग हो जाता है, हम जैसे गरीब के लिए और अलग हो जाता है। सर इधर ये भी तो कमाने ही आए ना, काम करना है। इधर रेट, इधर जो इनको मिलती है 5 रुपये कमीशन। 5 रुपये कमीशन? जी बस, इनको सिर्फ 5 रुपये कमीशन मिलती है। इधर बाहर से भी अपना काम चलाते हैं, इधर बाहर से ऑर्डर लगाते हैं। 5 रुपये कमीशन पर ऑर्डर? हाँ, 100 के साथ 5 रुपये कमीशन। 100 के साथ 5 रुपये कमीशन। ये तो माशाल्लाह से नहीं, ये तो नहीं है। ये जो वेटर हैं ये तो माशाल्लाह से 500 हज़ारों में खेल रहे होते हैं, आपको पता है? हमें तो नहीं पता इनका बाहर से कितना लगाते हैं, हमें कहते हैं बस हमारा गुजारा चल रहा है। अच्छा, जी जी। चलो इनसे बात कर लेते हैं। ये वाले से बात की। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। वेटर है? जी वेटर सर। बहुत कंप्लेंट्स है आप लोगों की। सर किस तरह की उनके? कंप्लेंट्स ये है कि आपके पास कोई ऑर्डर आपको देता है ना, कोई गाड़ी वाला ऑर्डर दे देता है, जी जी। फिर आप चीज़ लेने आते हो, 100 रुपये की चीज़ होती है, उधर जाके आप 150 उनसे डिमांड कर लेते हो, 150 रुपये।
ज़्यादातर लोग, हमारी रेशो ये है कि वो ज़्यादातर लोग बिल भी नहीं मांगते बदकिस्मती से, जो कि बहुत बड़ी गलती है उनकी। और इसके साथ साथ वो पूछते भी नहीं, हाँ जी कितने का हो गया, मेन्यू दिखाओ, बस आप कहते हैं हाँ जी कितने में, 150 रुपये, 150 दे देते, पता करो तो 100 रुपये का गिलास होता है। देखिए सर, पहली बात तो ये हम बिल देते हैं, अगर बिल ना भी दें तो कस्टमर जो होते हैं उनका मेन्यू देख के बिल अदा करना ज़रूरी होता है। हाँ। उसके अलावा हम 100 के पीछे 5 रुपये कमीशन लेते हैं। हाँ। तो तकरीबन 10-20 रुपये हम अपना हक रखते हैं। उसके साथ सर्विस चार्ज होती है, या इस तरह के हमने भी करना होता है। हाँ। हमारे भी बाल बच्चे होते हैं, वो मजदूरी हमारे लिए ज़रूरी होती है, तकरीबन उनका भी पेट पालना होता है। लेकिन ये तो आप गलत बयानी करके जो कमा रहे हो, आप ले रहे हो, वो अगले को पता ही नहीं है, मेरे जैसे गरीब बंदे को नहीं पता, और आप उससे 100 के बजाय 150 ले रहे हो, ये तो आप गलत कर रहे हो। देखिए इस तो तरह हराम में आ गया। नहीं, इतने ज़्यादा तो हम ले रहे हैं। 10-20 जो हमारा सर्विस चार्ज जो हक बनता है वो भी हम ले लेते हैं। बाद में हमें 100 के पीछे 5 रुपये क्या इस दौर में क्या माना रखता है। बड़ी अच्छी बात की। यहाँ पे मुझे एक और वाकया याद आ गया, नाम मुझे याद नहीं है, यहाँ पे ये शौरमे वाला, अच्छा। नाम नहीं लूँगा, ब्रांडिंग हो जाएगी। ठीक है। इस शौरमे वाले को मैंने, मेरी गाड़ी वो उस पार खड़ी थी, मैंने ऑर्डर किया, मैंने कहा शौरमा ले आओ, ठीक है। ठीक हो गया। उसको मैंने कितने दिए, मैंने 500 रुपये दिए। बिल के अंदर था कोई पता नहीं 390 रुपये, इस तरह का कोई शौरमा था। ठीक है। तो 110 रुपये उसने टिप ले ली। देखिए ये हर जगह ये कहाँ पे जायज़ हक ये है? हर जगह नहीं होता ना, बाज़ जगह होता है, वहाँ पे हुआ है, यहाँ पे तो नहीं होगा, यहाँ पे हुआ वहाँ नहीं होगा। वेटर हर जगह एक जैसे भी तो नहीं होते हैं। ये फिक्स प्राइसेस नहीं है, फिक्स चेक प्राइस एंड बैलेंस नहीं है। हमारा बना हुआ है, मेन्यू बना हुआ, उसके साथ मेन्यू दिखाओ, किधर है, मेन्यू कहाँ पे दिखाओ हो? भाई। लाओ मेन्यू ज़रा, आज मेन्यू के मेन्यू साथ ला है। के देखते हैं कि मेन्यू पे क्या लिखा होता है और ये लोग क्या करते हैं। ये बस ये, अच्छा ये फ़र्ज़ करो लिखा हुआ है खजूर शेक 300 रुपये, 300 का। आगे जाके मैं उससे लूँगा, उसके पास भी 300 नहीं, होगा। उसके अलग रेट है। अलग रेट है सर। देखिए वहाँ पे किराया अलग है, मुल्क यहाँ के पे हालात किराया बहुत ख़राब हैं सर। अलग। जी सर, ये तो क्या मेरी करेंगे, नज़र आ रही है। कितना एक फासला है। वो ये पाकिस्तान में, वो सिडनी में है जो वो आगे जाके नहीं, इतना वो सिडनी महंगा में नहीं है, वो वहाँ पे देखें जाके रेडी है, यहाँ पे ढाबा है, वहाँ पे शॉप है। और देखिए चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है, वेटर ने अपना कमीशन लेना है, रेट आप लोगों ने अपने खुद लगाने हैं, रेट तो जाहिर बात है हमने मेन्यू रखा, और मेन्यू फिर के हिसाब से आखिर में हमने रोना है कि हमारा मुल्क तरक्की क्यों नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। पठान है सर? जी पठान हैं सर, आपने हमारी गुफ्तगू तो सुनी होगी। जी मैंने सुन लिया। ठीक है, अब आप मुझे बताएं ये हमारे मुल्क का मसला कैसे हल करें, हम अपना मुल्क तरक्की की राह पे कैसे लेके जाएं कि अगर 300 की चीज़ है तो गरीब के लिए वो 300 की है, और वही चीज़ एक अमीर आप जैसा माशाल्लाह आए गाड़ी में तो उसके लिए 400 की है, ठीक है। और फिर वो टिप मांगने वाला वो 50 रुपये अलग ले लेगा, 450 तक बात पहुंच गई। क्या हल? हाल ये है जी, जब तक आप मैं हम खुद ठीक नहीं होंगे तो मुल्क के हालात भी ठीक नहीं होंगे। वेरी गुड। तो हमने ये शुरुआत अपने आप से की। हाँ, ये गरीब अमीर की बात नहीं है, हाँ। ये बंदों की बात है। हम खुद ठीक होंगे तो इसी तरह माशरा और इसी तरह हमारा मुल्क आगे ठीक होगा। इंडिविजुअली हम Individually, अपने अंदर से अपने गलतियाँ अंदर से निकालेंगे, गलतियाँ निकालेंगे। जो कि मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है ना। जी जी जी। या हमारे मुल्क में मुझे सर ऐसे लगता है ये चीज़ नहीं होने वाली। मैं मीडिया में हूँ, आप पुलिस में होंगे, हमें अगर रास्ते में हम थोड़ी सी गलती करेंगे, मैं अपना सोर्स लड़ाऊंगा, ये पुलिस वाले साहब ऐसे ही है, अपना ऐसे ही लड़ाएंगे। ऐसे ही है, कहीं पे भी नहीं होता। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि हम अपनी गलती नहीं मानते, ऐसे ही है। और अगर हम मुल्क की सियासत पे, मईशत पे, तबाही पे, तरक्की पे बात करें तो हमसे ज़्यादा अच्छा बोल कोई नहीं सकता। यही मसला है। दुआ कर सकते हैं, 100% you are दुआ exactly कर सकते हैं, बस दुआ कर सकते हैं अल्लाह हमारे मुल्क को कामयाब करें। क्या नाम है सर आपका? सनी। सनी या फनी? सनी। सनी, कितने अरसे से काम कर रहे हैं माशाल्लाह से? अबे 5-6 साल हो गए। अगर मैं आपके साथ महंगाई पे बात करूं तो आप तो इतना बोलेंगे कि आजकल पता है मेरे प्रोग्राम का टॉपिक कुछ होता है लेकिन दुनिया उसको घुमा फिरा के महंगाई पे ले आते हैं, ठीक है? जी भाई। ऐसे ही है। अब आप बताएं कि हमारे मुल्क में यहाँ की कुछ कंप्लेंट्स आई हुई हैं कि यहाँ इस्लामाबाद में, बाकी दीगर शहरों में भी होता ही है कि एक अमीर के लिए अलग रेट होता है, अगर गाड़ी पे आता है तो उसके लिए प्राइस या किसी भी चीज़ की, अब आपकी प्राइस की वो है तो इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। जी जी। सबके लिए अलग अलग रेट हैं, ये क्यों? मैंने सब के लिए एक रेट है। अच्छा, जी भाई। लेकिन हमने सर पीछे ये सर्वे किया है ना, किसी से जूस मंगवाते हैं तो गाड़ी वाले को अलग देते हैं, पैदल वाले को अलग दे देते हैं। ये गलत है या नहीं? हमारे मुल्क में ये निज़ाम ठीक कैसे होगा? ठीक कैसे हुआ? हाँ, मुझे तो नहीं पता कैसे ठीक होगा। अच्छा, ये भाई से पूछ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम पठान, इधर हो। क्या पढ़ते हो? नहीं। हैं? नहीं। काम करते हो? और जी। क्यों पढ़ते क्यों नहीं?
वैसे नहीं बताओ ना यार, वैसी क्यों नहीं, तुम्हारी उम्र तो पढ़ने वाली है। हाँ वैसे ही नहीं। यार वजह तो पता चले कि तुम पढ़ते क्यों नहीं हो, तुम्हारे तो पढ़ने की उम्र है, तुम क्या आगे से बोलता ही नहीं, कहता वैसे ही। ये नहीं बोलता। चलो अल्लाह अल्लाह करे कि तुम पढ़ाई में कामयाब हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। पाकिस्तान का शहरी है, पढ़ा लिखा शहरी, ठीक है, सही हो गया। सर हमारा आज का सवाल ये है, जो बहुत ज़्यादा हमारी यहाँ कंप्लेंट्स आती है कि अमीर के लिए अलग कानून है, गरीब के लिए। मेरे जैसा गरीब बंदा अगर फ्राइज़ लेने आएगा या कुछ भी लेने आएगा, उसको 100 रुपये की प्लेट देगा और गाड़ी में आएगा तो वो 120 रुपये की। ऐसे है नहीं है? बिल्कुल ऐसा है। कैसे इस निज़ाम को ठीक करेंगे? देखें, दुनिया में एक निज़ाम है, एक कानून है जिसको पैसा बोलते हैं। हाँ जहाँ पे पैसा होएगा वहाँ पे सब ठीक होगा। अच्छा, तो ये कभी भी ठीक नहीं हो सकता। अगर आपका ये ख्याल है कि F10 में चाय के प्याले की कीमत 50 रुपये होनी चाहिए और वही सेम I10 में भी होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। ये एहसन इकबाल ऐसा सोच सकते हैं लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ पे 150 रुपये कप होता है हाँ और वही चाय का कप जो है I8 में शायद आपको 50 रुपये में। अच्छा जी, रेट फिक्स क्यों नहीं है यहाँ हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में कि हर एक चीज़ ये ट्राउज़र है, यही शायद ये 150 रुपये का देगा, यही वाला अगला स्टॉल लगा होगा वो 200 रुपये का देगा, 250। यार वो क्या सिडनी है, एक ही है ना, चंद कदम पे अपने अपने, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, निज़ाम नहीं है। आपका निज़ाम ख़राब है। तो ये निज़ाम को ठीक कब करेंगे हम? निज़ाम को आप लोग ठीक कर सकते हैं, हम क्या इसमें कर सकते हैं? आप ठीक कर इंडिविजुअली सकते हम, आप में तो हम आप देखिए, आप भी आते हैं। कानून को आम शहरी हाथ में क्यों लेते हैं? हाँ। उसकी यही रीज़न होती है कि जब आपके बड़े पैसा बनाने में मसरूफ़ होते हैं और जो ख़ुद को कहते हैं बड़े जी हम कानून के रखवाले हैं, तो फिर यही होगा। हाँ। आपको याद होगा 1 महीना पहले यहाँ पे इसी जगह के ऊपर फायरिंग हुई थी। बिल्कुल फायरिंग। और वो छोटे से एक मामले के ऊपर हुई थी। किसी ने कहा मेरी गाड़ी के पीछे आपने गाड़ी लगा दी, तो करते करते पुलिस थी नहीं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज वाले होते ही नहीं है, तो जिसके ऊपर कानून को, ये नहीं कहते कानून को हाथ में लेना चाहिए, लेकिन आपका निज़ाम इतना ख़राब हुआ है, यकीन करें कि इसको ठीक करना, मैं आपको सही बात बताऊं, ये नामुमकिन सा लग रहा है। जो मर्जी कर ले, कोई मौजा नहीं हो सकता। जो मर्जी आप करें, आपका कानून इतना ख़राब हुआ है कि आपकी ये जनरेशन तो तकरीबन गई। तो आने वाली तो इससे ज़्यादा बर्बाद होगी। नहीं, ज़्यादा बर्बाद नहीं होगी। और खान साहब वाली बात है कि सोशल मीडिया का दौर है। अच्छा, तो आप चीज़ें इस तरह से छुपा नहीं सकते हैं। अच्छा। ठीक है, आप अगर ना भी चाहे ना तो आपको जो है क्या उसको जवाब देना पड़ेगा। जवाब भी देना पड़ता है। और आपको कोई अगर ये कहे ना कि अवेयरनेस की कमी, झूठ बोलता है। अवेयरनेस आप यूट्यूब पे जाए, गूगल पे जाए, जो मर्जी आप इवन ये फ्राइज़ खाने का तरीका भी पूछ लेना गूगल बाबा से, तो आपको बता देगा। इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। सही है। लेकिन देखें, जब तक असल में जो चीज़ है, चले मजाक करना साइड, जब तक सेल्फ रियलाइजेशन नहीं आएगी हमें, तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि हम ठीक हो जाए हम। अब इन दी एंड हम यही कह सकते हैं कि अल्लाह हम सबको हिदायत दे। हम दुआ तो कर सकते हैं ना, क्योंकि आपने कहा कि मौजे भी अल्लाह ताला आम आवाम को हिदायत देने की बजाय अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को हिदायत दे दे, हमें भी दे, हमारा भी कसूर नहीं, हम है बिल्कुल ठीक है, हम बिल्कुल गलत नहीं है। वो है ना सर, इशारे हम भी तो तोड़ते हैं। अब इशारा अगर मैंने तोड़ा तो उसमें आवाम तो कल आपका पूरा सारा ब्लू एरिया बंद हुआ था। एक आपका वजीर जो कि जिसका खाना खाने के लिए उसका पूरा जो है 8-10 लोग आए थे, 8-10 गाड़ी आई थी, मेरे और आपके टैक्स से वो उनकी गाड़ियाँ चलती है, तो मुझे बताया कैसे ठीक होगा? वो तो मैं क्यों सही काम करूँ जब मेरे वजीर सही काम नहीं करते? अपनी जगह पे वो अपनी जगह पे खुद इंडिविजुअली अपने आप अंदर खराबियां जो होंगी वो निकालेंगे। हमारा भी कुछ चीजों में मामला ये कि जब घर में बड़ा गलत काम कर रहा होता है तो बच्चे उसी को देख के फिर जो है वो चीज़ें सीखते हैं। इसलिए अगर हमारे बड़े ऐसे खबासत से भरे हुए होंगे तो यकीन करें कभी भी ठीक नहीं हो सकता। बस अल्लाह हिदायत दे हम सबको। बहुत ज़्यादा जो है नाउमीदी है, लेकिन नाउमीदी गुनाह है। कबूलियत का टाइम है। आपको आपकी पूरी टीम को हम चाय पिला सकते हैं। बहुत शुक्रिया। आप आ जाएं, चिकन पराठे, आपकी मोहब्बत है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। जी नाज़रीन, प्रॉपर चेक एंड बैलेंस हो, प्रॉपर हर एक दुकान के ऊपर लिस्ट लगी हुई हो, जैसे कि ये मेरे साथ भाई साहब खड़े हैं, इनसे भी अभी मैं यही कहूँगा कि हर एक दुकान के ऊपर ना, जो भी रेस्टोरेंट हो, दुकान हो, या परचून की हो, कपड़े की हो, ये कोल्ड ड्रिंक बेचने वाली हो, फ्राइज़ बेचने वाली हो, लिस्ट लगी हुई हो। ये एक इनकी ज़िम्मेदारी है। दूसरी ज़िम्मेदारी हमारी है कि हम जहाँ भी जाएं, जो भी चीज़ ख़रीदें, हम पर्ची ज़रूर लें। पर्ची नहीं लेंगे तो ये हमारा भी कसूर है, क्योंकि यहाँ पे भाई साहब ने बड़ी अच्छी बात की
कि कुछ हद तक ठीक है, ये रेस्टोरेंट्स वाले या दुकानों वाले, परचून कपड़ों वाले, ये भी कसूरवार होंगे, लेकिन आखिर में सबसे बड़ा कसूर हमारा भी तो है ना कि हम भी तो पर्ची नहीं लेते। पर्ची लेंगे तो हमें चीज़ों का इल्म होगा ना कि कितनी करप्शन हो रही है। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? नाम जावेद। अच्छा सर, हमारे पाकिस्तान में अमीर और गरीब के लिए अलग अलग कानून है या नहीं है? सब के लिए बराबर है? लगता है सर ये कि अमीर के लिए अलग है और गरीब के लिए अलग है ना। अमीर के लिए रेट भी हर एक चीज़ में, चाहे वो खाने की चीज़ें हों, चाहे वो ख़रीदने की हो, पहनने की चीज़ें हों, इस्तेमाल की चीज़ें हो, अमीर के लिए अलग रेट है, गरीब के लिए अलग है ऐसे या नहीं? या मैं एग्जांपल दे दूं कि अगर कोई अमीर गाड़ी में आता है तो उसके लिए यहाँ पे ये चाय का अलग रेट है? नहीं, ये इस तरह तो नहीं है सर, चाय सब एक रेट है। और ये मैं सिर्फ चाहे आप अपनी चाय को छोड़ें कि मैं आपके ऊपर कोई वो इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। हमारी तरफ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हमारी तरफ से उनके तो एक रेट है, लेकिन उनकी तरफ से हमारे लिए कोई है ना बाकी जगहों पे। ये कैसे ठीक होगा? इसके लिए अच्छा लीडर की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी? अच्छी लीडर की ज़रूरत पड़ेगी। अब अच्छा लीडर कहाँ से आएगा? आप ये पता नहीं, सारे लीडर आके चले गए हैं, सबको तुम लोगों ने आजमा लिया, अब क्या करेंगे? इसका कोई हल नहीं। कोई हल नहीं है। चाचा से पूछ लेते हैं। चाचा क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचा कहाँ से हैं आप? हम बुनेर से। बोनेर से हैं। कितने अरसे से यहाँ पे काम कर रहे हैं? हम 1.5 साल से यहाँ काम कर रहे 1.5 साल से यहाँ काम कर रहे हैं। हर रंग के लोग आप देखते होंगे यहाँ पे हैं। हैं। बिल्कुल, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चाचा सबसे बड़ा हमारे अंदर पता मसला क्या है पाकिस्तान में? वो ये है, अभी भाई से मैंने जिक्र किया कि यहाँ पे अगर अमीर बंदा गाड़ी में आएगा ना, उसको फ्राइज़ का डब्बा 50 का मिलेगा या 80 का मिलेगा फ़र्ज़ करो, और मेरे जैसा आप जैसा आएगा तो वो कहेगा ये 50 में दे दो चलो, लेकिन गाड़ी वाले को 80 का दे देगा। वो होगा तो भाई। अमीरों के लिए अलग कानून है, गरीबों के लिए अलग कानून है। कानून में जब हमारे से ऊपर कानून सही हो जाएगा तो हम सब कुछ सही हो जाएगा। हाँ, कानून ऊपर से सही नहीं है तो इधर ये भी ऐसा निज़ाम चलेगा। ये भी चल रहा है। ये भी चल रहा है। यहाँ पे भाई साहब ने एक जब बड़ी अमीर अच्छी के लिए बात, अलग कानून होते हैं, गरीब के लिए अलग कानून होते हैं। हाँ, ये तो नहीं चलेगा। ये वो है। भाई साहब ने बड़ी अच्छी बात यहाँ पे कही ना। उन्होंने कहा कि जब देखें घर में कोई बड़ा जैसा करेगा तो बच्चे उससे वही सीखेंगे। हाँ, वही ये बात में सीखेगा। भाई कुछ का हद तक तो वजन है बिल्कुल बिल्कुल कि जो बिल्कुल। करेंगे तो बड़े करेंगे तो बच्चे भी वही सीखेंगे। अमीर और गरीब का कानून एक ही हो जाएगा तो सारा काम सही हो जाएगा। सही हो जाएगा। हाँ, और दुआ ऊपर कर से सकते हैं। हम लोग दुआ करते हैं, हम लोग या अल्लाह हमारा मुल्क में सही कानून लावे, सही निज़ाम लावे, हाँ, तो और मुल्क तरक्की करे। मुल्क तरक्की करे। बहुत हम लोग शुक्रिया। शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कहाँ से हो? देर से नहीं, इधर क्या करते हो? इधर पेंटिंग का काम करते हैं। किसका? पेंटिंग का। पेंटिंग? जी। पेंटिंग। हाँ, जी, अच्छा, कितने अरसे से यहाँ काम कर रहे हो? जी तकरीबन 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए हैं। वेटरों से ना यहाँ पे बड़ी शिकायत है, ये वेटरों की। ये जो वेटर नहीं खड़े हुए किसी भी होटल के, इनके पास जब हम जैसे बंदे ऑर्डर देते हैं ना कि यार ये फलानी चीज़ उस होटल से ले आओ 100 रुपए की, तो वेटर आगे के 150 रुपये, 50 रुपये वो अपनी जेब में डाल देता है। जी सर। करता है या नहीं करते? करते हैं सर। ये क्यों करते हैं? इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं है? ये सर या जो इसके ऊपर जो बंदे बैठे हैं ना, हाँ, वो ड्यूटी वाले मैनेजमेंट वाले सर, ये उसी का काम है, उसी की वजह से। ये मेरे जहन में भी नहीं था। यहाँ की मैनेजमेंट से बात करते हैं, ऐसे करते हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद ज़हीर। सर, ये जो पीछे रेस्टोरेंट है ये आप चला रहे हैं? जी। ठीक है, मैं इस रेस्टोरेंट की बात नहीं करूँगा, ओवरऑल पूछूंगा मैं आपसे कि यहाँ पे ना काफ़ी कंप्लेंट्स आती हैं कि अमीर का के लिए अलग रेट है, गाड़ी में आएगा उसके लिए अलग रेट है, पैदल आएगा उसके लिए, किसी भी चीज़ की, ठीक है, आपके होटल की बात नहीं कर रहा है, किसी भी चीज़ की उसके लिए अलग अलग रेट है। क्या हिसाब किताब है, कैसे ठीक होगा? ये असल में जो लोग होटल चला रहे हैं, हाँ, ये उनको चाहिए कि ये अपने हालात को देखें, हाँ, मैनेजर को देखें। हमने इधर कम से कम 3 से 4 मैनेजर रखे हुए हैं। अच्छा, और 3 से 4 मैनेजर हैं, मैनेजर रखे हुए हैं, और जिनका ये काम है कि सिर्फ ओनली चेक करना, हाँ, कि कोई किसी के साथ रेट ज़्यादा तो नहीं ले रहा, हाँ, कम तो नहीं ले रहा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये है कि एक कंप्लेन भी नहीं आती। अगर कंप्लेन आए
तो हमने पहले से ये बात की हुई कि वेटर है उसको उसी टाइम हम इजाज़त देंगे, आप जा सकते हो। आप जा 10 रुपये भी किसी से ज़्यादा नहीं ले सकता। ये एक और ये कंप्लेन भी है आपको, आप सबसे मेरे साथ मेन इससे वजह बात ये है। करेंगे। मैं यहाँ F10 में बहुत आता हूँ, ये भी चाचा वगैरह भी मुझे जानते हैं, मैं बहुत दोस्तों के साथ आता हूँ। ये मेरे साथ भी हुआ। हम क्या करते हैं, यहाँ बैठते हैं, खाना आ रहा है, चाय मंगवा रहे हैं, पराठे मंगवा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक मंगवा रहे हैं, जूसेस मंगवा रहे हैं, सब मंगवा रहे हैं, बिल नहीं ले रहे हम। एंड पे हम कहते हैं जी कितने पैसे हो, कहते हैं 850 रुपये हो गए। सही। एक दिन मैंने उन्हें कहा कि बिल ले आओ, वो जब बिल बना के लेकर आया उसके अंदर फ्राइज़ एक्स्ट्रा लिखे हुए थे, उसके अंदर जो आपका जो चाय का नहीं जो जूस का रेट था उसमें से 50 रुपये एक्स्ट्रा लिखे हुए थे। कहने का मकसद ये है कि 200-300 रुपये का फ़र्क एक्स्ट्रा आ रहा था। असल में ये चीज़, ये कसूर किसका है? ये कसूर मैं आपको बताऊं, हाँ। ये कसूर अगर मैं आपको बताऊं कि कस्टमर को ये चाहिए हाँ, कि अगर जो पैसे देता है वो हिसाब कर ले। वेरी गुड। हाँ, ये क्योंकि हमारी भी कुछ हद तक ये गलती राइट कि है, हम बिल नहीं लेते, राइट लेना है, चाहिए। कस्टमर का राइट है बिल मांगना। ठीक है। जब कंप्यूटराइज बिल आएगा तो वो 1 रुपया भी कोई नहीं कर सकता है। हाँ, हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 बंदे सिर्फ रात को इसलिए होते हैं सिर्फ ये चेक करें किसी से पैसे ज़्यादा तो नहीं लिए। हाँ, हर लड़के के पीछे हम मतलब पार्क में अलग मैनेजर, गाड़ियों के लिए अलग से मैनेजर, सिर्फ ये चेक करना कि कस्टमर के साथ कोई ज़्यादती तो नहीं हो रही। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कंप्लेन सारे सुनते हैं। बस चले, हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ये जो निज़ाम है ये ठीक कर दे। अल्लाह सबको हिदायत दे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई का? कामरान जावेद। अच्छा, यहाँ पे ये जो निजी रेस्टोरेंट है इसके आप मैनेजर हैं? नहीं, मैं एज अ सुपरवाइज़र यहाँ पे काम कर रहा हूँ। अच्छा जी। अच्छा, ये जो यहाँ पे ज़्यादातर कंप्लेंट्स आती हैं कि जो वेटर्स होते हैं, जो आपके रेस्टोरेंट वालों ने भी बहुत वेटर्स रखे हुए हैं, बाकी रेस्टोरेंट्स, इनके जब ये ऑर्डर लेते हैं, अगर फ़र्ज़ करो 1000 रुपये का ऑर्डर है, तो जब वो लेने आएंगे तो वो कहेंगे कि 1100 रुपये। नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमारे पास प्रॉपर बिल होता है। मैं अपने रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूँ, हमारे पास FBR वालों का वो इनवाइस होता है, प्रॉपर हम गेस्ट को वो बिल देते हैं, और जो हमारे गेस्ट हैं वो बिल के बगैर हमारा ऑर्डर लेते भी नहीं। अच्छा। क्योंकि हमारे गेस्ट को पता है कि ये रेस्टोरेंट जो रजिस्टर्ड है FBR से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स भी हैं, और जो हमारे वेटर्स हैं हमने उनको कहा हुआ है कि गेस्ट को बगैर बिल के ऑर्डर आपने देना ही नहीं है। वेरी गुड। और जब हम ऑर्डर देते हैं तो वेटर प्रॉपर बिल देता है गेस्ट को, और बिल पढ़ के, क्योंकि हम टैक्स भी लगाते हैं 17%। अच्छा। गवर्नमेंट की तरफ से। अब ये तो हमारे यहाँ ये कभी शिकायत नहीं है। शिकायत नहीं ये है। उन लोगों की शिकायत है कि जो बिल गेस्ट को प्रेजेंट ही नहीं करते, तो गेस्ट को बिल देते ही नहीं है। अच्छा। हम तो प्रॉपर बिल देते हैं, चाहे ऑर्डर टेक अवे हो या डाइन इन, हम प्रॉपर बिल देते हैं। चलें, आपके रेस्टोरेंट के हम कहते हैं कि आपने जो बातें कही हैं बिल्कुल ठीक है। 90% यहाँ पे ये काम हो रहा है। 100 की चीज़ 150 बिल देते हुए या बिल के बगैर। इस चीज़ के खुद सर्वे किया सर, अल्लाह माफ़ करे, किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। हम एक रेस्टोरेंट पे सर्वे किया, खुद आम पब्लिक की तरह आता हूँ, चीज़ लेता हूँ, फिर आप कभी आए जी, बैच फार्मा पे भी आए, खाया है आपको सर पता आपका। चल जाए, पता चल जाएगा। बाकी जो करते हैं हम उनके जिम्मेदार तो नहीं। नहीं, आपसे मैं राय ले रहा हूँ, पूछ रहा हूँ इसका हल क्या करें? इसका कोई हल नहीं है। जो गेस्ट ऑर्डर दे वो बिल मांगे, वेटर मजबूर हो के वो बिल देगा। ठीक है। तो उसमें सारी चीज़ें मेंशन होंगी कि आपने क्या खाया है क्या नहीं खाया। अगर गेस्ट बिल नहीं मांगेगा तो इसमें मैं समझता हूँ कि गेस्ट भी उतना ही जिम्मेदार जितना वेटर है। तो वो बिल क्यों नहीं मांग रहा? क्यों नहीं मांग रहा? वो कहे कि भाई बिल दे। अगर कोई टैक्स लगा रहा है तो वो भाई मुझे टैक्स वाली इनवाइस लो, मुझे प्रॉपर बिल दो, उस पर गेस्ट सेटिस्फाइड हो जाएगा। अगर कोई बिल नहीं मांगता तो इसमें गेस्ट भी उतना ही जिम्मेदार है जितना वेटर है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर? ठीक ठाक है सर ज़िंदगी ओके सर, बहुत शुक्रिया। आपने हमारा टॉपिक तो सुन लिया है जी। कितना इत्तेफाक मेरे साथ करेंगे, कितना इनके साथ करेंगे आप, कि हमारे मुल्क में अमीर गरीब का अलग अलग कानून है, अमीर के लिए अलग रेट है। ये हर दुकानदार का अपना अपना रेट है। अपना रेट है। ये क्या क्या हाल वो है? बोलेगा कि जी मैं सच्चा हूँ, बकाया सब झूठे हैं। ठीक है, ये हर आप में भी करप्शन है, मेरे में भी करप्शन है। वेरी गुड। ठीक है, ये करप्शन निकल नहीं सकता, किसी सूरत में निकल सकता। और फिर हम बातें फिर हम उम्मीद कैसे रख सकते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की करेगा? हमें नहीं रखनी चाहिए। कभी मुल्क तरक्की नहीं करेगा। वेरी गुड। कभी मुल्क तरक्की नहीं करेगा। ये लिख लगे ये कर, ये जो अभी शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जी मतलब हम महंगाई पे कंट्रोल करेंगे, सब्सिडी देंगे। मज़ा तो तब है ना कि अगर 240 रुपये लीटर पेट्रोल है, मज़ा तो तब है ये 100 रुपये करे। 100 रुपये करेगा। ठीक है ना। अगर 100 रुपये आ गया मैं अपनी दाढ़ी बना दूंगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा। कभी ऐसा नहीं होगा। और हुआ तो ये मौजे से ही होगा, कुछ नहीं होगा। होगा ही नहीं। होगा ही नहीं।
मुआवजा भी नहीं होगा, दुआ होगा कर ही सकते नहीं। हैं, फिर दुआ कर सकते हैं। बस अल्लाह ताला इनको जो है ना हिदायत दे, इनको नहीं, हमें भी सर। हमें भी दे दे। नाज़रीन, मुल्क के इस निज़ाम को बेहतर करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? हमें अपने आप को ठीक करना होगा। अगर तो आपको लगता है कि हम इंडिविजुअली अपने आप को ठीक ना करें और ये मुल्क ठीक हो जाए, ऐसे कभी नहीं होता। आपने पूरा प्रोग्राम देखा, या हमने वेटर से भी बात की, हमने मैनेजर से भी बात की, हमने यहाँ के आम लोगों से भी बात की। सारी बातों का निचोड़ मैंने जो निकाला है वो यही निकला है कि बदकिस्मती से हम लोग अपनी गलती नहीं मानते। किसी ने ये नहीं कहा हाँ हम गलत हैं, हाँ ये वेटर कहे कि हाँ ये हमने गलती की है, हाँ हम ज़्यादा पैसे लेते हैं, हाँ हम लोगों ने फ़िक्स रेट नहीं किए हुए, अपने अपने रेट लगाए हुए हैं। यहाँ से आपके मुल्क का अंदाज़ा लगा लें आपका मुल्क किस तरफ जा रहा है। अगर आप अपने इस मुल्क को बेहतर करना चाहते हैं तो ख़ुद को पहले अपने आप को ठीक करें। चाचा ने बड़ी अच्छी बात यहाँ पे कही कि क़यामत तक ये मुल्क ठीक नहीं हो सकता। क़यामत तक लगे रहें, इतने हम पक्के हो गए ना करप्शन में, मुझ समेत हम सब इतने डूब गए ना करप्शन में कि अब हमें इससे निकलने में बड़ा टाइम निकलेगा। हमेशा की तरह मैं यही कहता हूँ कि अल्लाह हम सबको हिदायत दे। दुआ ही कर सकते हैं कोई ऐसा मुआवजा हो जाए कि हमारे मुल्क के ऊपर ये जो करप्शन की ये वबा है ये ख़त्म हो जाए, और अल्लाह पाक हम लोगों के जो गुनाह हैं वो भी माफ़ करे और हमें नेक काम करने की तौफीक दे। मुक़द्दर ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।